वेलकम माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में मैं बताई थी टाइप ऑफ एंगल तक, तो मैं आज बताने जा रही हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्लास 9th का मैथ है, चैप्टर 6। ठीक है, तो चैप्टर 6 में इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं? जब दो लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट करे, क्या करे? इंटरसेक्ट, कट करे एक दूसरे को, तो ये क्या होता है? इंटरसेक्ट लाइन। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करे तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी और एक लाइन में ये ड्रॉ कर दी, तो अब ये जानना है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या नहीं होगा। तो ये इंटरसेक्ट लाइन होगा। कैसे? क्योंकि लाइन का मतलब ही होता है कि इसको मैं इन्फिनाइट तक और बढ़ा सकती हूँ, तो इसको और आगे मैं बढ़ा सकती हूँ, इसको भी बढ़ा सकती हूँ। तो इसको मैं और आगे बढ़ाऊँगी तो ये इधर आएगा, फिर इसको बढ़ाऊँगी ये इधर आएगा, कहीं ना कहीं तो जाके मीट करेगा ना, करेगा, मीट करेगा ही। तो मीट करेगा, कहीं भी अगर लगेगा कि मीट हो जाए या मीट होता हुआ दिखे कि हाँ आगे जाएगा तो मीट होगा, तो वो भी इंटरसेक्ट लाइन होगा। लेकिन ये तो कहीं नहीं मीट करेगा। अगर मैं इसे आगे और बढ़ाऊँ, इसे भी आगे बढ़ाऊँ, तो ये मीट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। कौन सा लाइन है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करता है। तो पैरेलल लाइन जो मीट नहीं करता है, तो वही पैरेलल लाइन जो होता है वो क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। अब जानती हूँ पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल किसे कहते हैं? तो पेयर ऑफ एंगल, पेयर मतलब ही होता है दो। पेयर का मतलब ही होता है कितना? दो। तो यानी एंगल, तो दो एंगल होना चाहिए। एक ही लाइन पे कितना एंगल होना चाहिए? दो एंगल होना चाहिए, तो वो हो जाएगा पेयर ऑफ एंगल। तो जैसे ये एक लाइन है, इस पे एक लाइन और आ गया तो ये एक एंगल बनाया, इस पे एक और लाइन आ गया तो एक और एंगल बना दिया, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। इसी एंगल को, ये जो पेयर ऑफ एंगल है, इस एंगल को पिछली क्लास में तुम लोग जान चुकी हो कि क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। पेयर ऑफ एंगल में आता है एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तुम्हारी बुक में दिया हुआ है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल। अगर नहीं दिख रहा है तुम लोगों को वीडियो में, तो मैं बोल रही हूँ, उससे तुम लोग लिख भी सकती हो। तो देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर मतलब होता है लाइन, मतलब एक लाइन होता है। तो एक लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस पे एक एंगल अगर बना दे, तो क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। पेयर का मतलब दो होता है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है ना, मतलब लीनियर पेयर का जो एंगल होता है उसमें क्या होता है? इस दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल जो बनता है वो कितना एंगल बनता है? 180। यानी इसका सम और इसका सम भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यानी लीनियर पेयर ही का मतलब होता है कि सम ऑफ एंगल 180। ओके, अब जानती हूँ मैं। इतना तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में लिख सकता है। तो अब यहाँ तक तो मैं जितना था थ्योरी मैं बता दी हूँ 6.1 के लिए। अब मैं आती हूँ 6.1 पढ़ाने से पहले एक थ्योरम दिया हुआ है, 6.1 का थ्योरम, जो क्या कहते हैं, इसमें है कि अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल, नहीं, अपोजिट एंगल जब इंटरसेक्ट करता है लाइन, तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी पहले एक चीज़ समझा देती हूँ। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला एंगल इस एंगल का अपोजिट एंगल होता है, एंड देन ये वाला एंगल इस एंगल का अपोजिट एंगल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, एंड देन ये एंगल और ये एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो आज ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है 6.1 थ्योरम करके, उसमें प्रूफ करने के लिए। तो मैं उसे प्रूफ करके बता दूंगी कि ये और ये क्या है? इक्वल है, एंड देन ये और ये भी क्या है? इक्वल है। तो प्रूफ करने के लिए ये दिया हुआ थ्योरम, जिसमें दिया हुआ है कि इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, देन द
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ये वर्टिकली ये वर्टिकली वर्टिक्स ये वर्टिकली अपोजिट होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, यानी ए ओ डी इक्वल टू होना चाहिए बी ओ सी के, और ये वाला एंगल यानी ए ओ सी इक्वल टू होना चाहिए बी ओ डी के। ठीक है, प्रूफ वेरीफाई वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा ए ओ सी, ठीक, ए ओ सी, उसके बाद बी ओ डी। दूसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या क्या आ जाएगा, ए ओ डी, ये हो जाएगा ए ओ डी, और क्या हो जाएगा ए ओ डी, यहाँ पे भी मैं ए ओ डी ही लिख दी, ए ओ डी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ओ सी। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी प्रूफ करना है, और दूसरा प्रूफ करना है ए ओ डी इक्वल टू बी ओ डी, बी ओ डी। ठीक है, तो आज आइए इसको प्रूफ करती हूँ। तो अब देखो, लिख सकती हूँ वी नो डैट करके, वी नो दैट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, लीनियर एंगल्स भी कर सकते हैं, या लिख सकती हूँ सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, सी ओ डी स्ट्रेट लाइन है, तो ए ओ सी यानी ये वाला एंगल और ए ओ डी ये वाला एंगल, दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो इसको इक्वेशन क्या मान लेती हूँ, फर्स्ट मान लेती हूँ। अब देखती हूँ फिर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180, सेम टू सेम। कैसे, देखो ए ओ डी ये वाला एंगल, बी ओ डी ये वाला एंगल, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये एंगल एंड देन ये एंगल का भी सम क्या होगा, 180 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या क्या होगा, ये दोनों इस दोनों का सम 180 है, इस दोनों का भी सम 180 है, तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू 180 है, इसका भी वैल्यू 180 है, तो ये भी इस दोनों को मैं भी क्या कर सकती हूँ, इक्वल कर सकती हूँ। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। ठीक है, आप देखो इसमें क्या है, ए ओ डी है, इसमें भी क्या है ए ओ डी, दोनों क्या है इक्वल टू के साइन के अपोजिट में है, ये भी क्या है प्लस में, ये भी क्या होगा प्लस में, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस में, दोनों जब इक्वल टू के अपोजिट साइड में अगर दो सेम हो और दोनों सेम साइन का हो, साइन देखो दोनों प्लस में है, अगर दोनों माइनस में रहता तो भी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देता, कैंसिल कर देता, अगर दोनों प्लस में है तो भी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो इससे अब क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। प्रूफ में यही करना था, ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ करना था, ये तो एक प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ओके, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ, ये फिगर का नाम है 16.13। तो फिगर में दिया हुआ 6.13 है, तो दिया हुआ लाइन ए बी एक लाइन दिया हुआ है, फिर दिया हुआ एंड सी डी
CD भी एक लाइन है, CD वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, O पे कर रहा है, कौन से पॉइंट पे कर रहा है, O पॉइंट पे, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एंगल AOC, एंगल क्या दिया हुआ है, AOC ये वाला एंगल, और दिया हुआ है एंगल BOE ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना दे दिया है, 70 डिग्री। एंड एंगल BOD कितना दे दिया है, 40 डिग्री। तो क्या निकालना है, एंगल BOE, कहाँ गया, BOE ये वाला एंगल निकालना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल निकालना है COE। तो रिफ्लेक्ट, जहाँ रिफ्लेक्ट एंगल के बारे में बोल दिया गया है तो वो क्या होगा, 180 से क्या होगा, बड़ा होगा, 180 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना, 180 से बड़ा एंगल होगा। तो COE बोल रहा है, तो COE में ये वाला एंगल नहीं ले सकती हूँ क्योंकि 180 से बड़ा है, तो 180 से बड़ा, तो ये रिफ्लेक्ट एंगल है, तो ये इसका वैल्यू निकालना है, COE, तो ये पूरा यहाँ तक इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये दोनों फाइंड करना है। इस दोनों को फाइंड करने के लिए ये वाला एंगल यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 दे रहा है, 70 दिया हुआ है, तो एक को x मान लेती हूँ, एक को क्या मान लो, x मान लो। अगर इसको मैं इसको x मान ली तो इसको यही लिख दी, AOC प्लस x इक्वल टू 70, तो इसका वैल्यू क्या निकल गया, AOC इक्वल टू 70 माइनस x निकल गया, ठीक हो गया। उसके बाद और एक और चीज़, ये वाला एंगल जो है एंगल AOC इक्वल टू होगा एंगल BOD के, क्यों, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, वो अपोजिट एंगल में है। ये देखो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है एंड ये भी एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू दिया हुआ 40, तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, 40 डिग्री हो जाएगा। तो अब आ जाती हूँ, इसका वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, 40 डिग्री, इसको फर्स्ट मान लेती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या डाल दी, 40 डिग्री इक्वल टू 70 माइनस x को इधर ले आए, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 70, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, तो x का वैल्यू आ गया 30। x किसको माने हुए थे, एंगल BOE इक्वल टू x माना हुआ था, तो वो क्या निकल गया 30 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में BOE निकालना है, फिर इसमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल निकालना है। इस पूरे एंगल को निकालने के लिए क्या कर सकती हूँ, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है एंड देन ये वाला एंगल है प्लस ये वाला एंगल, तो ये स्ट्रेट लाइन में क्या लिख सकती हूँ, पहले लिख लेती हूँ कि रिफ्लेक्स एंगल COE ये निकालना है, तो इसको लिखने के लिए क्या लिख सकती हूँ, एंगल COD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOE लिख सकती हूँ इस पूरे एंगल के जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और BOD गिवन है, कितना दिया हुआ है BOD 40 डिग्री, 40 प्लस, और ये x का वैल्यू तो मैं निकाल चुकी हूँ, कितना है 30, तब इस सबको सम करूँगी तो कितना आ जाएगा, हाँ 250 आ जाएगा डिग्री, ये हो जाएगा आंसर। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहते हैं 2, क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन इन फिगर 6.14 ये फिगर का नाम है। इसमें दे दिया है लाइंस एक्स वाई एक लाइन है एंड MN इंटरसेक्ट O पे ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ दिया हुआ है P, यहाँ POY इक्वल टू क्या दे दिया है 90 डिग्री, एंड
ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ए और बी, ये एंगल ए दिया हुआ है, ये एंगल बी दिया हुआ है। ए और बी का रेशियो क्या दिया है? 2:3। फाइंड क्या करना है? एंगल सी, यानी ये वाला एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये एंगल फाइंड करना है सी। तो देखो कैसे निकालती हूँ। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये 90 दे दिया है, तो इस दोनों का भी सम क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये जब 90 आ गया तो 90 90 ही 180 होता है। तो ये 90 हो गया है, तो ये वाला क्या होगा? 90 होगा। तो लिख सकती हूँ कि एंगल बी प्लस एंगल ए, सॉरी पहले ए लिख देती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू एक कितना दे दिया है? 2, और इसका 2 दोनों इस 2 में दिया हुआ है, तो जब भी इस 2 में रेशियो में दिया रहता है तो उसको x मान लेती हूँ। तो a की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? 2x प्लस b की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? 3x इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस दोनों को सम करूँगी तो क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90/5। ये कितनी बार में कटेगा? 9 1 जा 9, 4 9 8 जा 18, 40 हो गया। x का वैल्यू आ गया 18, x का वैल्यू 18 आ गया, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो 2x के जगह पे 18 इक्वल टू 36 डिग्री, और एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 इंटू 18, 54 डिग्री। अब निकालना एंगल सी। तो देखो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। MON इज अ स्ट्रेट लाइन। लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल AOM इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन से ये क्या हो गया? 180 हो गया। हाँ, तो बी का वैल्यू कितना आया है? 54 प्लस सी का वैल्यू तो मुझे निकालना है, और ये हो जाएगा 180। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 54। तो माइनस करूँगी तो क्या आ जाएगा? 10 में से 4 जाएगा 6, ये 7 से 5 गया 2, ये आ गया 1, तो 126 डिग्री ये हो जाएगा आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।